to an extent it's right, because when you're an actor, so you land up on the set. आप सेट पे आते हैं, आपकी वैन रेडी होती है, आपको कोई एडी बुलाता है, आप अपना शॉट देते हो, चले जाते हो. पर जब आप एक प्रोड्यूसर होते हो तो फिर कोई ये भी बता देता है कि दाल में नमक कम था. और you know, it's a very I would say a special experience for me, and I'm glad that you know, we got you know, Umesh Bhai Studios, Sonali, who's been a huge support system. My son Nishan and Ayan हर रोज मुझे टोकते रहते थे कि यार एवरेज काम नहीं होना चाहिए, बहुत कमाल होना चाहिए. So every day they set the bar so high कि हर एक छोटी छोटी चीज़ पे काम होता था. My brother Vaibhav, we started this journey together, और मुझे पता है कि हम दोनों कितना jamming करते रहते थे. And I think we need people who are special in your life, connected somewhere. Then I was blessed to have actors like Devu Bhai, Shiba, Jacqueline, Nasir Bhai, Vijay Raz भाई. तो आई थिंक जब एक्टर्स कमाल के होते हैं तो हर चीज़ कमाल की होती है. मुझे लिखने का शौक है. अंकुर भी हो गया यहाँ पे मेरा. हाय अंकुर, क्या हाल है मेरे भाई? सो यू रोट दिस फिल्म टुगेदर एंड ही इज ऑल्सो. अंकुर हाथ दिखा दे मेरे भाई. सो मुझे लगता है कि जब लाइन्स लिखते हैं, मुझे लिखने का शौक बड़ी समय से है और मैं लिखता भी रहता था. पर मुझे लगा कि उस लिखावट को एक कमाल के एक्टर्स वो रूप दे सकते हैं. जब आप उन लाइंस को देते हो तो अगर एक्टर उसको कमाल से बोलता है तो और बेहतर बना देता है. तो मुझे लगता है एज ए प्रोड्यूसर आई वाज ब्लेस्ड. बट हाँ, थैंकलेस कोई फर्क नहीं पड़ता. पर जब कमाल का प्रोडक्ट बनता है तो एवरीवन वांट्स कि चलो यार ये हमारी चीज़ है, हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं. And I'm sure एक एक सिने लवर इससे बड़ा प्राउड फील करेगा. सर, न्यूज़ हेल्पलाइन से आदर्श मिश्रा would want to know from you that why did you choose an action genre for your directorial debut and not something else? एक्शन किया है पूरी ज़िंदगी तो सीखा बहुत कुछ है. बट हर फिल्म ने कुछ सिखाया, और हर फिल्म में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ की कमी लगी. यार शादी कर देते यार, अच्छा होता. बट सिंस यू आर एन एक्टर यू कांट ऑलवेज टेल देम, यू कांट ऑलवेज पुश देम. कि यार 5-6 दिन की एक्शन सीक्वेंस होती थी तो 1.5-2 दिन में रैप हो जाता है. अरे यार ये तो बहुत कमाल करने वाले थे, क्या हुआ अचानक? बट व्हेन यू आर ए प्रोड्यूसर, व्हेन यू आर राइटिंग द फिल्म, व्हेन यू आर डायरेक्टिंग इट, तो देन देयर आर नो लिमिट्स. आप कुछ भी कर सकते हो. फिल्म खत्म होने के बाद उसमें और इजाफे कर सकते हो. सो आई थिंक वो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि क्योंकि मुझे पता है कि जब आप बोले कि आप पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे यार ये क्या कर लेगा. मीना जी क्या हाल चाल? तो ये क्या करेगा? एक्टर्स को आप सुनाने जाओ तो उनको लगता है कि यार बंदा ठीक है पर कैसे करेगा. सो इट्स वेरी टफ टू कन्विंस देम कि आप कोई चीज़ बना रहे हो जो बहुत अच्छी बनने वाली है. मुझे याद है कि जब मैं नसीर भाई के पास गया, क्योंकि मैं लिख लेता हूँ तो मुझे फ्लो में याद रहती हैं चीज़ें. सुनाना मैं अच्छा सुना देता हूँ मुझे लगता है. तो जब मैं नसीर भाई के पास भी गया और उनको सुनाया, सो इन 10 मिनट्स ही सेड आई एम डूइंग दिस फिल्म, मुझे करना है. और ही वाज ऑन बोर्ड. और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री. एंड आई एम ग्लैड दैट आई वाज ब्लेस्ड टू डायरेक्ट सच ब्रिलियंट एक्टर्स. Sonali ma'am, this one's for you. Professionally, if we talk about Sonu sir here, Sonu Sood, the director, the producer, or the actor, if you were to choose? Tough one. Very, very tough one. I think as I always loved him as an actor. Some scenes which there were some movies and some scenes where I thought he did fantastically well. But today when I see him as a director, I feel he has surpassed everything. My own expectations from him, and this is his baby. I mean, I'm proud of my 2 boys that I produced, but this is his baby. Right. Thank you so much, ma'am. Sir, ये बंसल साहब के लिए मेरा सवाल है. Quickly, talking about an actor also being a director on a movie, जिसके साथ Z Studios जुड़ा है. थोड़ा वो बताइए, आसान हो जाता है? बिकॉज अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर वुड अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. I think it's a difficult job because both are completely independent. Both need, दोनों में एक एक इंडिविजुअल पूरा समय देता है. राइट. तो बहुत कम लोग हैं जो दोनों चीज़ों का भार अपने कंधों पे ले सकें और उसके बाद उसको निभा भी सकें.
और उसी वजह से बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो एक्चुअली आपको स्क्रीन पे वो दे पाएंगे जो आपने यहाँ देखा है। सोनू भाई उनमें से एक हैं, एंड विद दिस आई एम विशिंग हिम द वेरी बेस्ट। दिस इज ओनली हिज लॉन्च एज अ डायरेक्टर, एंड आई थिंक वी सी मेनी मोर फ्रॉम हिम कमिंग। Amazing. I'm sure ऐसे ही होने वाला है। देवुदा, this one's for you. Of course, a lot of people come to you acting सीखने के लिए। उनको पता है कि ये अपने आप में बहुत कुछ है, एक्टिंग का खजाना है। But when an actor of his caliber, सोनू सर के caliber का एक्टर डायरेक्ट भी कर रहा होता है ना, लिखावट भी उन्हीं की होती है कहीं ना कहीं। So उस समय how do you see it? कैसे, मतलब उनको क्लैरिटी होती है आपके डायरेक्टर को, आपको लगता है इसमें और ज्यादा? डेफिनेटली, जैसे कि अगर आप खुद क्रिएटर हो और आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं, आपको मालूम है, आपके अंदर विजन भी है, आप वो जैसे कि आपने एक पूरा एक्शन सीक्वेंस अपने ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद देन आपने लिखना चालू किया, उसके बाद फिर आपको इस लेवल की अगर क्लियरिटी हो चीज़ों की, तो डेफिनेटली मतलब इट इज़ एडेड एडवांटेज फॉर एन एक्टर, फॉर अ प्रोड्यूसर एंड फॉर अ डायरेक्टर, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। तो आपके हाथ में सब कुछ है। मतलब मैंने सोनू के साथ ये चीज़ें देखी कि सारे फैकल्टीज पे उसकी नज़र होती है। मतलब दैट इज़ अ ट्रिमेंडस थिंग, मतलब जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता था कि ये कैसे कर लेता है। मेरे पीछे भारती जी का हाथ है, कई सारी भारतीयों का हाथ है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। मैं देख उधर रहा था, बोल आपसे रहा था भारती। देखिए, हीरोइन आ गई है क्या? हाँ जी, अच्छा नीचे उन्हें ऊपर लाया जाए। हाँ जी, सॉरी। तो देखिए, मुझे शुरू से ही ना, मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी शादी हुई, ठीक है, तो वहां से आपको एक आंसर बताता हूँ। जब मेरी शादी हुई तभी मैं खुद अरेंजमेंट सब कर रहा था। मैं बैंड वाले से बात कर रहा था, फूल वाले से बात कर रहा था, पगड़ी कहाँ से लानी वो बात कर रहा था, खाना आ रहा है, आइसक्रीम आई नहीं, तो सब मैं खुद ही कर रहा। तो मेरी सिस्टर बोलती, क्या तू बैठ जा आराम से, शादी तेरी है, बैठ जा, कोई कर लेगा। तो मैंने, नहीं, मैं सब अरेंजमेंट सेट कर दिया, टेंशन मत लो। और जब शादी के लिए पंजाबी में घोड़ी निकलती है, तो घोड़ी निकलने लगी, मुझे याद आया कि मैंने लाइटें वाले बुलाना भूल गया यार। उनका अरेंजमेंट करना ही भूल गया था नेगोशिएशन में। तो मैं कह रहा यार, वो तो भूल गया, क्या हुआ? तो फिर हमने गाड़ियाँ उल्टी खड़ी की और लेके हम ऐसे ही बारात ले गए कि लाइट्स नहीं थी, आगे चली। सो मुझे, मेरी कोशिश रहती कि जब आप अपनी पहली फिल्म बना रहे हो और आपको पता है कि बहुत सारी बोलते हैं ना, बाइनोकुलर्स लगा के पिक्चर देखी जाएगी, माइक्रोस्कोपिक लेंसेज से पिक्चर देखी जाएगी कि क्या बनाना है आपको। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू मेक श्योर कि हर रोज़ जो आप शूट करने जा रहे हो वो एकदम बढ़िया है। मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब तक एक एक्स्ट्रा लाइन या एक ऐसा एक्स्ट्रा शॉट जो मुझे लगता था कि यार कुछ तो कल मिस हो रहा है, जो कल शूट करूँगा वो उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो मुझे शूट करना है। मैं तब तक छोड़ा नहीं, आप विश्वास करें। मैं शायद पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ, हमारी फिल्म कंप्लीट हो गई थी, एडिट हो गई थी, हमने पहली दफ़ा देखा, सबने बोला बड़ी अच्छी पिक्चर बनी है यार, बहुत अच्छा एक्शन है, ये है वो है। उससे एक बंदा जो विजयराज हैं, जो उनका किरदार है, वो एक AI की एक दुनिया से बात करता है, एक कंप्यूटर से बात करता है, वो एक आवाज़ से बात करता है। सो किसी ने बोला कि यार तेरे इंडस्ट्री में बड़े सारे दोस्त हैं एक्टर्स, तो क्यों ना किसी की आवाज़ बुलवा ले, शाहरुख भाई को बोल दे, सलमान भाई को बोल दे, किसी को बोल दे तो अच्छा हो जाएगा। सो मैंने बोला कि यार अगर कोई बोलता है आवाज़ किसी की बुलाने से पिक्चर का स्केल होता है, तो अगर मैं कोई चेहरा ले आऊँ तो कैसे ना हो। सो मुझे नसीर भाई से बढ़िया कोई चेहरा ना लगा। अभी पिक्चर खत्म हो चुकी है, तो मैं नसीर भाई के पास गया, मैंने बोला कि अनिस भाई आपको मुझे कुछ दिखाना है। तो उनको स्क्रिप्ट दिखाया, वो कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त है यार, ये तो तू मेरे को क्यों नहीं बताया पिक्चर के लिए। मैं कहा सर उसी के लिए आया हूँ, मेरी पिक्चर खत्म हो गई है, मुझे आप एक दिन के लिए चाहिए, मैं एक दिन के अंदर आपको पूरी पिक्चर में भर दूँ। अरे ऐसे कैसे करेगा तू एक दिन में, तो क्या करेगा बता मेरे को, क्या करना है। मैंने बोला मुझे आप 3-4 दिन दीजिए, मैं लिख के लेके आता हूँ क्या लेके आता हूँ। मैंने घर गया, मैं रोज़ फिल्म देखता, तो मैंने जब देखा तो मैंने उनको प्लेस करना शुरू किया। अच्छा इधर सीन नंबर 4 में आएंगे, सीन नंबर 9 में आएंगे, सीन नंबर 19 में आएंगे, 60 में आएंगे, और फिर उन सीन के हेड्स और टेल्स पकड़कर उनका किरदार लिखना शुरू किया। लिखा,
और जब हम लोग गए नसीर भाई के पास और उनको सुनाया एक फ्लो में, तो उनको बड़ा अच्छा लगा यार, लाइंस बड़ी कमाल की लिखी हुई हैं, बड़ा अच्छा है। तो एक दिन में कैसे कर लिया? मैं कहा मैं कर लूँगा सर, आप एक दिन दीजिए मैं कर दूंगा। नसीर भाई आए एक दिन में उनका काम खत्म किया, और जब फिल्म देखी वापस सबने, और जिन लोगों ने भी देखी थी, उन्होंने बोला था कोई और पिक्चर चल रही है यार, ये तो जबरदस्त हो गया नसीर भाई। जब नसीर भाई भी देखे उनको लगा कि उन्होंने 15-20 दिन शूट किया हुआ है। सो द लेसन दैट आई लर्न आफ्टर सो मेनी ईयर्स इज कि आप कितनी भी बेहतर चीज़ बना लो, कितना भी बेहतर लिख लो, कितना भी बेहतर शूट कर लो, कुछ ना कुछ शायद उसके अंदर ऐसा है जो आप ऐड कर सकते हैं। जब तक वो फिल्म सिनेमा पे नहीं आती, उसका पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए, लगे रहना चाहिए। और आई थिंक उसी लिए फतेह, मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। एंड यू नो I've lived दिस फिल्म, तो आई होप कि जो मेरी जर्नी रही है फतेह की, आप जब देखें आपको मजा आए उसमें। तो सारा पैशन जो है ना वो उड़ेल दिया आपने, यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि भाई उसमें एक लाइन है जो बड़ी फेवरेट लाइन है, जो मैं नसीर भाई को दी और उन्होंने बड़े कमाल ढंग से बोली, जो मुझे लगता है मेरी जिंदगी पर भी आधारित है और आप सबकी जिंदगी पर भी आधारित है। वो कहते हैं कि हर एक इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। तो आई थिंक वो पन्ना पलटने का समय आ गया था, तो इसीलिए मेरी शायद फतेह बनाई गई है। टू गुड सर, टू गुड, सीरियसली। अभी आई एम श्योर ऐसी बड़ी सारी बातें और भी पता लगेगी। दिस ऑन कास्ट, बहुत कमाल के सर किरदार आपके साथ साथ इसमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ बड़े पर्दे पे। अगला सवाल जो है सर ये फेनल सैंटा ने पूछा है, एंड ही वांट्स टू नो दैट फिल्म लुक्स क्वाइट वायलेंट। डू यू फियर गेटिंग एन A सर्टिफिकेट इन केस द फिल्म हैजंट बीन सेंसर्ड येट? फिल्म इज येट टू बी सेंसर्ड। देखिए मुझे लगता है ये से प्रॉब्लम नहीं होती। एनिमल बड़ी हिट हुई फिल्म, कबीर सिंह। आजकल हमारी ऑडियंस जो है वो तैयार है वो एक्शन देखने के लिए। और मुझे ये भी लगता है कि जब हम किरदारों को देखते हैं उन्होंने क्या कुछ बुरा किया और उनको किस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उससे भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाता है, अरे यार इसने इतना बुरा किया ना, इसको ऐसे ही मरना चाहिए। सो आई फील कि वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आज जब मैं मैं कुछ ऐसे रिव्यूज़ देखता था जब हमारा टीजर रिलीज हुआ, तो उसमें बोल रहे थे अरे यार ये पिक्चर के अंदर क्या एक्शन है, क्या मार रहे हैं इसको, ये पिक्चर ए होगी ना हम पक्का देखने जाएंगे, अगर यूए हुआ ना तो लोग काट देंगे कुछ ना कुछ। अरे मैंने बोला यार ऐसे थोड़ा होता है। तो बट आई फील कि ऑडियंस हमारी तैयार है, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, दे आर प्रिपेयर्ड टू वॉच एन एक्शन विच इज सो पावरफुल। You know the way you're talking about all these scenes और जो भी हमने यहाँ पे अभी तक देखा है, बड़ा easily आप उसकी बात करो, बहुत ईज के साथ इस कैरेक्टर में चले गए आप। लेकिन ये जो अगला सवाल है फिल्मी ज्ञान से मृदुल शर्मा का, उन्होंने पूछा है व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ यू नो द एंटायर शूट इस फिल्म के से जुड़ा हुआ। आई थिंक जब फिल्म खत्म हुई, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ पोस्ट पे भी, जब एडिट पे बैठे थे या साउंड पे बैठे थे या कुछ कर रहे थे, मुझे इजीली मैं सेटिस्फाई नहीं होता था कि नहीं है, बट आई एम ग्लैड कि मेरे साथ अच्छे लोग मिले, हांस जैसा एक ट्रैक मिला, लॉर्ड कॉटलर जैसी वॉइस मिली, और मेरी जो पूरी टीम रही है, चाहे अंकुर हो, विकी है, हमारे पोस्ट संभालते हैं, यश किधर है बे? हाँ, सो यश एडिट किया फिल्म, दिस इज हिज फर्स्ट फिल्म, और बड़ा कमाल का काम किया। मैं इसको भी जब मिला मैंने बोला कि एक बात सुन, तू बड़ा स्टार बनेगा, तू एक काम करना, बस तेरे को सुबह से आके शाम तक बैठ रहे हैं साथ में, हम लोग दिमाग खाएंगे एक दूसरे का, पर बनाएंगे ऐसी कटिंग, ऐसी एडिट करेंगे, लोग याद रखेंगे तेरी एडिटिंग को। सो वी वर एबल टू डू दैट, बट आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, सब लोग अपना अपना योगदान देते हैं और फिर वो बननी शुरू होती है चीज़। एंड जॉन जो बीजीएम कर रहे थे, गणेश भाई जिन्होंने साउंड डिज़ाइन किया, हर विंसेंजो जो हमारे डीओपी हैं, इज़ एन इटालियन गाय, और बहुत कमाल का उन्होंने भी काम किया। एंड माई होल टीम, हमारे एंडी है, शिव है, हरीश है, सब लोग, मुझे पता नहीं कौन कौन यहाँ पे आए नहीं है, मैं मिस कर रहा हूँ, सॉरी। अरे तेरे को तो मारा था मैंने पिक्चर में। सो एवरीवन, एंड अभी आवर फ्रेंड एंड अजय, हमें तो कुछ तो बोल देता भाई, इतना ऑफिस में सर खाता है, यहाँ पे भग्या दूँ। So he's been also a huge support system for me, and I think every single one made this film possible. Yeah.
तो मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा ईज के साथ सा हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन जब स्क्रीन पे हम उसे देख रहे हैं समझ में आ रहा है कितनी मेहनत गई है इसके पीछे। मुझे याद है कि हम लोग जब पैकअप होता था हमारा, हम लोग शूट कर रहे थे, खासकर वो एक्शन के 10-12 दिन, और यहाँ दिल्ली में हम लोग शूट कर रहे थे, तो जब रात को 7:30-8 बजे पैकअप होता था, मेरी टीम कहती थी अरे सुबह से 4 बजे से उठा हुआ है, ये पक्का आज मीटिंग नहीं रखेगा। सो हम उनको बुला लेते थे कि एंडी, मैं क्या, बेटा जिम के अंदर मैं दौड़ रहा हूँ, आके हम प्रोडक्शन की मीटिंग करते हैं, डायरेक्शन की मीटिंग। वो जाते थे, फिर मैं ऐप्स मारा तो प्रोडक्शन वाले बिठा लेते थे साथ में। सो आई फील जब आपको कहानी कमाल की हो और समथिंग दैट यू लव, दैट यू हैव बीन लिविंग, आप थकते नहीं हो। एंड आई थिंक फतेह हैज बीन द सेम जर्नी, कि थकावट हुई नहीं, पता नहीं चला कैसे फिल्म बनी। और एंड नाउ व्हेन आई सी दोज रशेस आई फील कि कुछ तो ठीक हुआ है। एक और सवाल है दैनिक भास्कर से, नीतू सिंह जी वुड वांट टू नो कि इस फिल्म को बनाने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद निभाई है। बहुत सारे थे। मुझे याद है कि मैं इसमें, जैसे आप जो सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज देख रहे हैं, वो पहले स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। जो दुबई देख रहे हैं वो भी पहले स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। मैं अमेरिका जा रहा था, तो जो फतेह की बैक स्टोरी है, तो वो मुझे मेरे जहन में आया कि उसको शूट करना है। एंड मैंने कहा कि गोल्डन गेट ब्रिज पे शूट करते हैं, बट वहाँ पे परमिशंस नहीं मिलती शूट करने की। एंड आई वेंट अलोन, मेरे साथ कोई टीम नहीं थी, कोई एडी नहीं था, कोई एक्टर नहीं था। आई वेंट अलोन। वहाँ पे मैंने लोग पकड़े, एडीज बनाए कि भैया आप रहोगे मेरे साथ, हम लोग शूट करेंगे। और हमें सिर्फ 12 लोगों की परमिशन मिली, और उन्होंने बोला कि फिल्म की परमिशन यहाँ पे नहीं मिलती, कोई फिल्म वहाँ पे शूट नहीं हुई है, ऐसे डॉक्यूमेंट्री आपको 12 लोगों की परमिशन मिलेगी, जिसमें खाने वाले भी हैं, लाइट वाले भी हैं, कैमरा वाले भी हैं, मैं भी हूँ। सो हम 12 लोगों के साथ वो मैं शूट करके आया था। जब दुबई गए तभी भी ऐसा था, बहुत हमें रिस्ट्रिक्शंस थी वहाँ शूट करने की, लेकिन वहाँ पे बड़े छोटे से क्रू के साथ दिया, ताकि प्रोड्यूसर्स का खर्चा ना हो, प्रोड्यूसर्स का खर्चा ना हो। पिछले और बजट मैंने होने नहीं दी सर, मैंने कम में दे लो खींच दी है। मैं बहुत ही, जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख रहे हैं बॉस, जितना देते हैं उससे कम में बना देता हूँ मैं। उमेश सर कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? मेरे से पहले ही सवाल पूछ लिया गया था कि जब एक्टर और डायरेक्टर एक होते हैं, तो जब एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक होते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है। राइट, एब्सोल्युटली। और मैं एक चीज भाई, हाँ जी भाई, 100% आएगी भाई, एंड देखना तो बताएगा तेरे को। तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। मुझे मैं भूल जाऊँगा इतनी भागा दौड़ी के अंदर, तो मुझे लगता है कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नी होती है। जो बड़े सारे लोग आते हैं यहाँ पे, खासकर जो न्यू कमर्स होते हैं, उन्हें कई बार ब्रेक नहीं मिलते, क्योंकि एस्टैब्लिश कंधे सबके होते हैं, लोग ले लेते हैं, बना लेते हैं फिल्म्स। तो मेरा ये एक बड़ी इच्छा थी कि मैं इसमें बहुत सारे नए लोग भी लूँ, जिनको रिलेटिवली न्यू या थोड़ा कम काम या कर किया हो काम, बट सुप्रीमली टैलेंटेड लोग। तो पर आपको ये भी लालच होता है कि नहीं यार, इस्टेब्लिश बहुत नाम लो, पहली पिक्चर है, काहे को तू ऐसा कर रहा है, ये सब ऐसे से सवाल भी आते थे। बट मुझे लगता है कि वो सही कॉम्बो बनाना ज़रूरी था टैलेंटेड लोगों का। बहुत सारे मेरे दोस्त जिनसे मैं पहली दफ़ा मिला, अरुण, विवेक, आप हाथ दिखा दो भाई। विवेक बहुत कमाल किया, इन्होंने म्यूज़िक बनाया। अरुण भाई ने फतेह कर फतेह जो सॉन्ग इन्होंने बनाया है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो आई थिंक ये सब लोग जो जुड़े ना भाई, इट्स अ लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस। मुझे जो मैंने पिछले 20-22 साल इंडस्ट्री में बताया, इतनी भाषाओं में काम करने के बाद, जो मैंने इस फिल्म से सीखा है, वो पूरी अपनी जर्नी से कहीं ज़्यादा सीखा है। आपने म्यूजिक की बात की अभी, ऑफ कोर्स फतेह कर फतेह, अरिजीत सिंह, देन हिटमैन, यो यो हनी सिंह, मतलब बेस्ट से बेस्ट जो है वो हैं यहाँ पे। म्यूजिक के अंदर वी गॉट फॉर्चुनेटली अरिजीत सिंह है, हनी सिंह है, बी प्राक है, सुखविंदर सिंह के 2 सॉन्ग्स हैं, विशाल मिश्रा हैं, असीस कौर हैं, जुबिन नौटियाल हैं, स्टीफन बेन है। और मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री का कोई ऐसा म्यूजिक का बंदा है जो इस फिल्म में नहीं है। सो आई थिंक यू लव द म्यूजिक। आई एम श्योर। सोनाली मैम, ऐसा कोई पर्सनल चॉइस था जो आपने बोला कि ओके आई वांट टू सी द पर्सन ऑन स्क्रीन, या वांट टू हियर दिस वॉइस इन सॉन्ग्स, ऐसा खुद की कुछ पर्सनल चॉइस थी? I'm a fan of Arijit, so this is the thing I told him that Arijit का एक song तो होना ही चाहिए, बनता ही है। तो and then person on screen, did you say? Yes, Nasir Saab. Yeah, I'm a huge fan of him too. So I was so happy that he's in our movie.
इट्स अ ब्रिलियंट कास्ट, यू नो. सोनू भाई, क्विकली, हमने सबसे पूछ लिया उनको आपके संग कितना मजा आया. आप मुझे बताओ, आपको कोई ऐसा सीन था जो ऐसे छप गया एज एन एक्टर, यू नो, वर्किंग किसी के ऑपोजिट? नसीर साहब, विजय राज साहब, ऑफ कोर्स देबुदा. इतनी चीज़ें कर रहे थे साथ में. मुझे याद है कि पहले सीन लिखते थे, फिर दौड़ के समझाते थे, फिर खुद भी याद रखते थे, फिर फटाफट जाके देखते थे. तो इतनी चीज़ें साथ में हो रही थी, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है. बट आई थिंक एक्शन वाज वन थिंग विच वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट. कोई बहुत बड़े स्केल पे कोशिश कर रहे थे हम लोग शूट करने की, और बाहर से बहुत सारे क्रू आए. तो आई थिंक टू पुट ऑल दोज थिंग्स टुगेदर वाज द बिगेस्ट चैलेंज. पर ये ज़रूर था कि जो भी उन एक्शंस की हमने बीट्स डिज़ाइन की थी, जो मैं कई बार अपनी दूसरी फिल्मों में मिस करता था, वी मेड श्योर कि हमने वो बीट्स ले ली. चाहे अगर आप देखें वो ड्रैगिंग वाला शॉट है, या फिर वो अगर आपने वो टीजर में देखा होगा वो जब कुल्हाड़ी उसके सर पे मारता है वो शॉट. सो आई थिंक वो जो बीट्स हैं, मुझे लगता है वो एक स्पेशल है और वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. हमारी जो VFX की टीम है, नील यहाँ कहीं बैठा हुआ है, ही हैज़ ऑल्सो डन अ ग्रेट जॉब. नील सेठ, वेरी गुड मेरे भाई. And all my team, you know, Harish, everyone. I'm sorry if I'm forgetting someone, but I think well done, yeah. One last thing from my end, and comparisons की अगर मैं बात करूं, वो सिर्फ comparisons नहीं है. लोग कह रहे हैं भाई इंडिया को अपना जॉन विक, अपना जेम्स बॉन्ड मिल गया है. उसके ऊपर क्या बोलेंगे? Because the way they are talking about it, they are not saying कि ये मिलता जुलता कुछ है. ये कह रहे हैं हमें हमारे सोनू सूद के रूप में ये सब मिल गया है. No, I think आपका बहुत बड़प्पन है अगर ऐसा सोचते भाई. ऐसा I'd like to say something Please, about ma'am. this. Whenever I would watch Hindi action movies, I would always tell Sonu that, you know, this action is kind of unbelievable, because I just can't imagine that this guy can beat up like 100 people together. And I used to always tell him that, Sonu, you can justify that. You know, you have that in you, that, you know, people will believe when you hit 100 people together. मुझे तो ये बाद में पता चला. ये घोड़ी पे ये बैठ के आए थे, मुझे पूरा आई मीन आई गॉट टू नो अबाउट इट द नेक्स्ट डे. तो ये तब से ही इज वेरी गुड एट ऑल ऑफ दिस. लाइट मार रहे थे कि पता नहीं चल रहा था लाइट नहीं है. हमारी हीरोइन भी आ गई है. एंट्री है कौन से वाले गेट से? नीचे वाले के, ये वाले से? हाँ, मेन गेट. कितना मेन है वो? जी. अच्छा, बाहर है. Okay. तुषार ऐसे ही खुश हो जाता तू. वैसे तुषार एक मिनट हाथ उठाना. ये मेरा दोस्त मैनेजर है, इसको भी मैंने रोल दिया था, बहुत परेशान किया साहब. आते ही टेंट्रम्स. मैंने बॉय को ले लिया, छाता लेके खड़ा हो गया. सुबह इसको 6:30 7 बजे बुलाया, कहते क्या हो रहा है सर, मेरा शॉट नहीं आ रहा. 8:30 9 मैं कहा बेटा पहले दिन तू आया है, हमारा कई बार पूरे दिन शॉट नहीं आता. तो बहुत परेशान किया इसने. तो जो इंडस्ट्री वाले आ गए, अगर इसने काम बहुत अच्छा किया, अगर लेने लगे तो सोचना कि एक्टर रजाई में लपेट के आपने काम खत्म किया है यहाँ पे. भारती मैम, व्हाट डू यू हैव टू से? सी, ये अगेन मैं एकदम आ रहा हूँ. यू सॉ द ट्रेलर, व्हाट डू यू हैव टू से? मैं माँ भारती, सब माँ भारती का साथ है.